भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगैसी फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के 9वें राउंड में सामना कर रहे हैं वर्तमान विश्व रैपिड ब्लिट्ज दोनों के वर्तमान चैंपियन मैग्नस कार्लसन का। बोर्ड नंबर 1 पर यह मुकाबला होने जा रहा है। जब रैपिड में अर्जुन टकराए थे मैग्नस कार्लसन से तो दोनों के बीच बाजी जो है वो बेनतीजा रही थी, और अब देखना यह है कि क्या ब्लिट्ज में मैग्नस कार्लसन के सामने जो है अर्जुन काले मोहरों से शानदार प्रदर्शन करेंगे, और अगर जीत दर्ज करेंगे तो इतिहास बनेगा। ड्रॉ करते हैं तो भी परिणाम अच्छा ही माना जाएगा यहाँ पर अर्जुन के लिए, लेकिन एक हार अर्जुन को यहाँ से पीछे भी धकेल सकती है। फिलहाल वो संयुक्त पहले स्थान पर चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अच्छी शुरुआत की है अर्जुन ने, एक बाजी जरूर हारे हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही सधा हुआ प्रदर्शन किया है यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये मुकाबला कैसे बीतता है उनका। अर्जुन इंतजार करते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का, किसी भी क्षण मैग्नस कार्लसन जो है वो बोर्ड पर आते ही होंगे, और यहाँ पर काले मोहरों से मुकाबला खेलना है अर्जुन का। इनके बीच काफ़ी मुकाबले हुए हैं रिसेंट टाइम में, अगर हम बात करें तो खासतौर पे फ्री स्टाइल शतरंज में अर्जुन ने काफ़ी मुकाबले खेले हैं मैग्नस कार्लसन के खिलाफ। इवन अभी हमने कैप टाउन में देखा था साउथ अफ्रीका में कि अर्जुन ने पहले ही दिन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। तो ऐसा नहीं है कि अब कॉन्फिडेंस नहीं है मैग्नस कार्लसन के खिलाफ ऑन द बोर्ड जीत दर्ज करने का, लेकिन बात वही है, हर मंच नया है, हर दिन नया है, और यहाँ पर क्या अर्जुन आज का दिन अपने नाम कर पाएंगे यहाँ पर। और टोटल आपको बताते हैं कि ब्लिट्ज में 19 राउंड खेले जाने हैं, और 19 राउंड के बाद जो शीर्ष 4 पर खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ी जो है आपस में प्लेऑफ के मुकाबले खेलेंगे। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बोर्ड पर आते हुए, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और मुकाबला भी जो है अब किसी भी क्षण जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। कार्लसन अपने मोहरों को व्यवस्थित करते हुए, और भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कार्लसन के मुकाबले जो हमने देखे हैं रिसेंट टाइम में काफ़ी रोचक हुए हैं पिछले कुछ समय से, चाहे फॉर्मेट कोई भी रहा हो। यहाँ पर हाथ मिलते हुए मैग्नस कार्लसन क्या खेल के शुरुआत करेंगे? E4 खेल करके मैग्नस ने शुरुआत कर दी है। सिसिलियन खेलते हुए यहाँ पर अर्जुन एरगैसी E6 सेटअप खेला, H3 बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर A6 भी हो सकता है, यहाँ पर नाइट C6 भी हो सकता है, यहाँ पर नाइट F6 भी हो सकता है। A6 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने, और देखते हैं कि मैग्नस अब क्या जवाब देते हैं, कौन सा सेटअप लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हट के सेटअप लिया है यहाँ पर वाइट पीसेस से, C3 कर दिया यहाँ पर मैग्नस ने। देखते हैं कि अर्जुन, जैसा सिसिलियन में माना जाता है सेंटर में अगर आपको D5 मिल जाए, और जो कि यहाँ पे मिलता हुआ, तो माना जाता है कि ब्लैक के लिए सब कुछ अच्छा बीत रहा है। D5 आते हुए मैग्नस ने पॉन को आगे बढ़ दिया है E5 पर, और पोजीशन को थोड़ा सा ब्लॉक किया है, स्पेस गेन किया है यहाँ पर, और जो घोड़ा F6 से निकलता है उसके नेचुरल स्क्वायर को यहाँ पर कंट्रोल किया है। अर्जुन ने खेला है बिशप D7, मैग्नस ने खेल दिया D4, अर्जुन ने खेला है क्वीन यहाँ पर B6। और एक्चुअली ये जो पोजीशन है अब ये कमोबस जो है वो फ्रेंच डिफेंस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि काले मोहरों से खेलते हैं अर्जुन एरगैसी, और क्वीन B6 उसी अंदाज में आता हुआ। और अब देखना यह है कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे। जो स्टैंडर्ड तरीका है वाइट की तरफ से, या तो आप बिशप D3 निकलते हैं, या फिर आप अपने क्वीन को या नाइट को B2 से निकालते हैं। देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर बिशप D3 खेला है मैग्नस ने फाइनली, और अर्जुन ने यहाँ पर जवाब दिया है बिशप B5। तो जो आपका लाइट कलर का बिशप सबसे खराब होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा। मैग्नस कार्लसन ने बिशप पीछे खींच लिया, लेकिन इसका परिणाम ये है कि फिलहाल कैसल जो है उनका वो रुक गया है। तो अर्जुन ने अपना तरीका जो था वो बिल्कुल सही किया, ताकि जो लाइट कलर का बिशप है उसको गेम में ला के एक्टिवेट किया जाए या एक्सचेंज किया जाए। अर्जुन ने खेल दिया A5, B4 को स्टॉप किया है, क्वीन साइड से थोड़ा स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिशप के लिए जगह बनाई है, क्योंकि अगर A4 वगैरह आएगा तो बिशप A6 पर आकर के बैठ सकता है। A4 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने, बिशप A6 लाइफ बन गई भाई बिशप की, जो कि बिल्कुल खेल से बाहर होता है, उसको अर्जुन ने जो है एक अच्छी जगह पर जो है बिठाल दिया है। और फिलहाल नाइट को लाते हुए गेम में मैग्नस कार्लसन D2 के स्क्वायर पर थोड़ा हट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उसका फ़ायदा अर्जुन ने भरपूर उठाया है और अपने मोहरों को ठीक किया है। अब देखना यह है कि ये किंग साइड के जो मोहरे हैं इनको अर्जुन कैसे गेम में लेकर के आते हैं। ओके, यहाँ पर नाइट C6, नाइट को B3 लाए मैग्नस कार्लसन, D4 पर एक्सचेंज किया है अर्जुन ने, पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4,
और अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर बिशप C5 और D4 के नाइट को थोड़ी सी और चुनौती जो है वो प्रस्तुत की है। अब थोड़ी देर में उनका जो ये नाइट है ये भी खेल में आ जाएगा, मे बी G6 से, मे बी F5 से, डिपेंड करेगा कि ये नाइट एक्सचेंज होता है या नहीं। मैग्नस को अभी भी अपना डार्क कलर का बिशप निकालना है, कैसल करना है। हालांकि किंग ब्लैक का भी सेंटर पर है तो उतनी बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है। तो आपको बता दूं कि 3+2 का ब्लिट्ज मुकाबला है, तेजी से समय जो है वो आपके हाथ से निकलता है। यहाँ पर मैग्नस का टाइम जो है 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास आता हुआ, जबकि अर्जुन का 2 मिनट 15 सेकंड के आसपास है। देखते हैं कि क्या चाल चलेंगे यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। क्या एक और पीस को निकालेंगे, क्या कैसल करेंगे यहाँ पर, क्या D4 को और स्ट्रेंथन करेंगे। D4 को और स्ट्रेंथन करते हुए बिशप निकाल लिया है यहाँ पर E3 के स्क्वायर पर मैग्नस ने। बिशप बाहर आता हुआ खेल में, और अब अर्जुन को अपने घोड़े को खेल में लाना होगा जो कि G8 पे रखा हुआ है, क्योंकि वो जब घोड़ा निकलेगा तभी हाथी जो है उनके कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा, उनके जुड़ने का रास्ता खुलेगा, राजा के सुरक्षित होने का रास्ता खुलेगा। और अर्जुन यहाँ पर समय लेते हुए, और लेना भी चाहिए क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये खेल के लिए आगे चल के अर्जुन के लिए निर्णायक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल उनका पोजीशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्पेशली किंग फंसा हुआ है वाइट का। अर्जुन ने B2 के पॉन को मारना चुना है, और क्या ये एक चुनौती है मैग्नस कार्लसन के सामने, क्योंकि समय उनके पास कम है। और अर्जुन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जी हाँ, मैं आपके पॉन जो आप देना चाह रहे थे उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव मिले रुक B1 करके, लेकिन मैं तैयार हूँ उसके लिए। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि रुक B1 आएगा अगर तो यहाँ पर क्वीन इंटू C3 भी अवेलेबल है, और आप BD2 अगर जाते हैं तो ये कहानी जो है वो एक अलग ढंग से बदल सकती है। तो देखना ये है कि कैसे खेल जो है वो आगे बढ़ेगा यहाँ पर। और देखते हैं कि अगली चाल जो है वो कैसे खेल जो है यहाँ पर आगे बढ़ेगा, देखते हैं। मैग्नस कार्लसन क्या चुनेंगे। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर खेला है किंग D2। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव है, किंग को D2 पर लेकर के आए हैं यहाँ पर, और ये कार्लसन ने कुछ तो अलग करने की कोशिश की है। अर्जुन ने बोला पॉन खा लिया, वापस चलते हैं घर को, और मैग्नस ने अपने राजा को सेंटर पर लाके बहुत ही क्रिएटिव मूव खेला है। यहां पर नाइट अर्जुन ने निकल लिया है बाहर, और इसके साथ आप ये समझ के रखिए कि मोहरे जो है रुक B1, क्वीन C7, यहां पर नाइट B5, बिशप E3, रुक E3, तेजी से चालें होती हुई पॉन इंटू। अर्जुन क्या कर रहे हैं, पॉन अप है तो वो सारे मोहरों को एक्सचेंज कर रहे हैं, और मैग्नस कार्लसन का राजा सेंटर पर है, इसका मतलब है दबाव कार्लसन पर रहने वाला है। बढ़िया बढ़िया यहां पर खेल होता हुआ देखते हैं कि यहां पर A इंटू B5 मार दिया मैग्नस कार्लसन ने। अर्जुन ने खेला है D4, उन्होंने बोला आपका राजा सेंटर पर है, ऐसे कैसे रहेगा। नाइट B4 आते हुए यहां पर एक पॉन तो दिया अर्जुन ने, लेकिन पोजीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है रुक C3 पर आते हुए। और देखते हैं कि अर्जुन अपने वजीर को लेके कहां पे जाते हैं। क्वीन B6 खेल दिया अर्जुन ने, यहां पर पॉन बराबर हो चुके हैं, लेकिन पोजीशन में राजा जो है मैग्नस का काफी खराब है। बिशप E4 आए हैं यहां पर मैग्नस कार्लसन। अर्जुन ने पोजीशन में अच्छी पकड़ बनाई है, रुक D8 यहां पर आते हुए किंग को वापस E1 लेकर के गए हैं, और अब वो शायद किंग F1, किंग G1 भी जा सकते हैं, एक आर्टिफिशियल कैसल कर सकते हैं। और देखने की अर्जुन क्या इस स्थिति को संभाल लेंगे, क्योंकि B5 का पॉन वो मार सकते हैं। उन्होंने खेला है H6, उतना एक्यूरेट नहीं लग रहा है। क्वीन E2 पर आते हुए अर्जुन ने कैसल कर लिया है, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है। किंग F1 जैसा आर्टिफिशियल कैसल हम जिसको बोल सकते हैं वही करते हुए मैग्नस कार्लसन। और अर्जुन ने रुक C8 खेला है, उन्होंने बोला आपका जो सबसे एक्टिव रुक है उसको एक्सचेंज करिए। रुक C1, अर्जुन ने रुक C3 मार दिया, रुक इंटू C3। अर्जुन ने खेल दिया है रुक C8, जो कि बहुत उम्दा चाल नहीं है। रुक C8, नाइट C8 होते हुए यहाँ पर क्वीन C5, क्वीन C4, नाइट H7, किंग G1 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। दोनों के पास सिर्फ सेकंड्स बचे हुए हैं, क्या होगा पता नहीं। किंग F1 मेटिंग नेट से बाहर आते हुए, ताकि कोई मेट ना लग जाए पीछे से। मैग्नस ने खेला पॉन D5, जो कि बड़ा ब्लंडर है। अर्जुन E इंटू D5 शायद मार सकते हैं यहां पर। E इंटू D5, बिशप इंटू D5, और क्या क्वीन इंटू B5 आ रहा है। मैग्नस एक बार फिर से अर्जुन के पास
ना सिर्फ वो पॉन अप हो जाएंगे बल्कि 2 कनेक्टेड पास पॉन हो जाएंगे अर्जुन के पास। यहाँ पर मैग्नस क्वीन को C7 लाते हुए यहाँ पर अर्जुन के पास बहुत महत्वपूर्ण बढ़त है। टाइम को थोड़ा मैनेज करना होगा यहाँ पर। नाइट इंटू D5 बड़ा ब्लंडर है, क्यों? ओ क्वीन D8, क्वीन पीछे आते हुए क्वीन इंटू D5 यहाँ पर। नाइट C6, क्वीन C5 चेक। अर्जुन ने खेल दिया किंग G8, यहाँ पर क्वीन B5। अर्जुन क्वीन को D7 लाते हुए 2 पॉन है, पास पॉन है, ये बिल्कुल जीतने की निशानी है। किंग ऊपर आते हुए क्वीन C7 पॉन को फिर से पिन कर दिया है। मैग्नस ने खेला यहाँ पर G3, अर्जुन ने खेला यहाँ पर क्वीन D7, मैग्नस आई किंग G2, ओ G6, H5 कर दिया यहाँ पर अर्जुन ने। नाइट आते हुए G5 पर और थोड़ा अटैक अर्जुन के ऊपर भी आ रहा है। अर्जुन को देखना होगा, किंग को G7 खेल दिया अर्जुन ने यहाँ पर। मैग्नस ने खेल दिया है पॉन E6, अर्जुन ने मार दिया पॉन इंटू पॉन यहाँ पर। क्वीन से चेक आता हुआ पॉन E5 अर्जुन ने खेल दिया मैग्नस के पास। मैग्नस ने खेला है क्वीन B6, ओ अर्जुन ने खेल दिया नाइट D4 यहाँ पर। ओ ओ ओ ओ ओ मैग्नस कार्लसन का टाइम खत्म हो गया, उनका वजीर गिर गया और उन्होंने वापस टेबल को हाथ में थोड़ा सा दे करके तो मारा। वैसा तो नहीं जैसा कि उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से में किया था क्लासिकल में गुकेश के खिलाफ हार के बाद, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया यहाँ पर और टाइम उनके पास 2 सेकंड था और वजीर जो है उनका टेबल से नीचे गिर गया। एनीवे अर्जुन की ये एक और शानदार जीत। All these years, ChessBase was a software that needed to be installed on your computer. But now, ChessBase has come up with a mobile app. It's called the ChessBase mobile app and it is available both on Android and iPhone. With the app, you can now prepare against an opponent. You can get access to more than 11 million games in your database. You can create a new game, analyze it. The premium users get access to the fastest cloud engines, and then you can save your analysis. What's more is that the app is completely free. If you want to stay connected to serious chess preparation on the go, then the ChessBase mobile app is for you.